बेचारा, पुअर मैन। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, पुअर का मतलब होगा बेचारा। बेचारा व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है टीचर से एम के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब होगा बेचारे गुरुजी। इट वाज ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, सम्मान में दिस लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ, अंतिम पाठ के इस अंतिम पाठ के अपने सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन मतलब पहनना, हिज फाइन, फाइन मतलब सुंदर, संडे क्लॉथ्स रविवार वाले कपड़े, उन्होंने अपने अंतिम पाठ के सम्मान में पहने हुए थे रविवारीय सुंदर कपड़े। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, और मैं अभी अच्छी तरह समझ गया था। क्या समझ गया था? कि क्यों, वाई, वाई मतलब क्यों, कि क्यों ओल्ड मैन, यहाँ मैन बहुत सारे हैं, ई लगा है, MEN, तो बहुत सारे, ओल्ड का मतलब है बुजुर्ग, बुजुर्ग व्यक्ति, ऑफ द विलेज गांव के, वर सिटिंग बैठ रहे थे या बैठे हुए थे, देयर वहाँ पर, इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम उस रूम में, कक्षा में पीछे साइड जो बुजुर्ग लोग, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे थे ये मैं समझ गया था। इट वाज बिकॉज, यह क्योंकि, दे वर सॉरी, उन्हें दुख था, ये दे आया है उन बुजुर्ग लोगों के लिए। टू मतलब भी, उन्हें भी बहुत दुख था कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी भी, या वो अधिक, मोर मतलब अधिक, वो अधिक स्कूल नहीं जा पाए हैं, क्योंकि जब वो बुजुर्ग लोग छोटे होंगे तो वो स्कूल नहीं जा पाए होंगे, तो इसीलिए यहाँ लाइन आई ही है कि वो दुखी थे क्योंकि वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए थे, पढ़ पाए थे। इट वाज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था, देयर मतलब अपना और वे मतलब तरीका, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद करने का, ये उनका अपना तरीका था धन्यवाद देने का या करने का। अवर मास्टर, हमारे गुरुजी को या टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनके 40 वर्षों के लिए, ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल मतलब विश्वसनीय, विश्वासपूर्ण, निष्ठापूर्ण, तो फेथफुल का मतलब विश्वसनीय या निष्ठापूर्ण, तो सर्विस मतलब सेवा, अपनी विश्वसनीय सेवा के 40 वर्षों की जो उन्होंने सेवा की है उसके सम्मान में धन्यवाद देने के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, यहाँ पे दिखाने के लिए अपना सम्मान उनके प्रति, फॉर द कंट्री देश के लिए, कि जो, यहाँ दैट का मतलब की ना होके जो होगा, और ये दैट आया है इस कंट्री के लिए, तो देश के लिए जो, वाज देयर्स नो मोर, अब और अधिक उनका नहीं रहा, तो इस देश, जो देश है अल्सास था जो, और लॉरेन था, क्योंकि अल्सास की बात हो रही है कि जो अल्सास है वो तो फ्रांस ही है, पूरा देश तो, कंट्री में तो फ्रांस आ जाएगा, तो जो वाज देयर्स नो मोर, जो उनका अब अधिक नहीं था। आगे देखिए, while I was thinking of all this, while I was thinking of all this, thinking मतलब सोचना,
मैं इन सब के बारे में जब सोच रहा था, व्हाइल मतलब जब, तो कॉमा, यहाँ कॉमा लगा है, इसका मतलब है तो। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम सुना, कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। कॉल्ड माने बुलाया जाना, तो मैंने अपने नाम को बुलाया जाना सुना। इट वॉज माई टर्न, ये अब मेरी बारी थी। यहाँ टर्न का मतलब है बारी, टर्न का मतलब है बारी। अब मेरी बारी थी या मेरा नंबर था। टू रिसाइड, बोलने का, अब मेरे बोलने का नंबर था या मेरे बोलने की बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों सभी। वाट मतलब क्या, वुड आई नॉट क्या नहीं किया, हैव गिवन, यहाँ गिवन का मतलब है देना या करना। मैंने क्या नहीं दिया या मैंने क्या नहीं किया। टू बी काय के लिए, टू बी एबल सक्षम होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। टू से कहने के लिए, कि मैं कहने में समर्थ हो जाऊं, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया। दैट जो ड्रेडफुल रूल थे, जो डरावने, ड्रेडफुल माने डरावने या भयानक, जो नियम थे पार्टिसिपल्स के, जो पार्टिसिपल के लिए जो भयानक नियम थे, उनको बोलने के लिए, बोलने में समर्थ होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ऑल थ्रू, यहाँ पे ऑल थ्रू का मतलब होगा ऑल थ्रू का मतलब होगा पूरा पूरा। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही लाउड ज़ोर ज़ोर से, और क्लियर माने स्पष्ट रूप से, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से और पूरे पूरे और स्पष्ट रूप से पार्टिसिपल्स को सुनाने में जो नियम है उनके डरावने, उनको बोलने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, ये सब करना है बिना किसी गलती करे। लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, तो मिक्स्ड अप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे उलझ जाना। तो मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पर, मैं पहले ही शब्दों पर क्या हो गया, उलझ गया। और स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहीं खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो धड़कनें थीं, हार्ट बीटिंग मेरा दिल, माई हार्ट मतलब मेरा हृदय, बीटिंग मतलब धड़कना, तो मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहस करना या हिम्मत करना, तो मुझ में साहस नहीं था। टू लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखना, मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। चलिए फिर देखिए आगे क्या होता है। आई हर्ड, मैंने सुना, किसको सुना, एम हैमिल को सुना, जो टीचर थे उनको सुना। से टू मी, सुन, ये कहते हुए मुझसे, मैंने वो एम हैमिल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, वॉन्ट का मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब विल नॉट की, और स्कोल्ड का मतलब है यहाँ पे डांटना। तो वो क्या कहते हैं कि मैं, नॉट लगा है इसमें मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच भी कह सकते, छोटे फ्रेंच भी कह सकते, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील, तुम ये महसूस कर रहे होगे, मस्ट का मतलब है अवश्य या ज़रूर,
तुम ये जरूर या अवश्य महसूस कर रहे होगे बैड इनफ, बहुत बुरा तुम अभी ये महसूस कर रहे होगे। सी, देखो, हाउ इट इज, देखो यह कैसे है, देखो यह, या देखो यह ऐसा है। हाउ इट इज़ का मतलब यहाँ हो जाएगा ऐसा है, और सी का मतलब देखो। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड, हम लोग कहते हैं अवर सेल्व्स का मतलब स्वयं। हम लोग रोज़ अपने स्वयं से कहते हैं या कहा है वह, अरे, वह मतलब अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है बहुत अधिक समय, कि हम लोगों के पास तो बहुत अधिक समय है। काय का, ILL, देखो अपॉस्ट्रोफ डबल एल का मतलब है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है। सेल, हम लोग आई सेल को आयल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आई और अपॉस्ट्रोफ एस लगा के 2L लिख सकते हैं, बात एक ही है। शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ये आपको आगे बता दिया जाएगा ग्रामर पोर्शन में। आइल, इसको आइल पढ़ेंगे, और फुल लिखा होता तो आई सेल। आइल लर्न इट टुमारो, हम लोग अपने आप में ये कहते हैं कि अरे हम लोगों के पास तो बहुत अधिक समय है, और आइल लर्न, हम लोग सीख लेंगे, याद कर लेंगे, इट मतलब इसे या लेसन को, टुमारो कल, हम लोग तो कल पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ये हम लोग अपने आप में कहते हैं कि हम लोगों के पास तो अधिक समय है। एंड नाउ, और अब, यू सी, ये तुम देखते हो, तुम ये देखते हो, क्या देखते हो या देख रहे हो कि वेयर वी हैव कम, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, कम आउट, हम लोग कहाँ गए हैं, ये तुम देख रहे हो। आह मतलब हाय, जो दैट्स इज़ द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ी परेशानी है, ट्रबल माने परेशानी, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, महान नहीं होगा यहाँ पे, ये बहुत बड़ी परेशानी है। विथ एल्सास, एल्सास के साथ। सी पुट्स ऑफ, यहाँ सी आया है अल्सास के लिए, जो पहने हुए है, चूँकि पुट ऑफ का मतलब पहने हुए नहीं होगा, यहाँ पे होगा टाल देना, वह टाल देती है। लर्निंग टिल टुमारो, कल के लिए, कि कल सीख लेंगे, ये कल के लिए टाल देती है। नाउ, और अब, दोज फेलोज आउट, यहाँ पे दोज माने हैं उन बाहरी लोगों को, दोज फेलो का मतलब है बाहरी लोग, आउट, दोज फेलो आउट भी तीनों का मिला के है बाहरी लोग, बाहरी लोग मतलब हमारे देश के नहीं, दूसरे देश के। देयर विल हैव, उनके पास अधिकार होगा, राइट मतलब अधिकार, टू से कहने का, टू यू तुमसे कहने का, उनको बाहरी लोगों को अधिकार होगा। हाउ इज़ इट, यहाँ पे हाउ इज़ इट का मतलब है यह कैसे है। यू प्रीटेंडेड मतलब बहाना करना, नाटक करना, तुम बहाना करोगे फिर भी, टू बी फ्रेंचमैन, टू बी मतलब होने का, फ्रेंचमैन माने फ्रांसीसी व्यक्ति, यदि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करोगे तो, एंड येट मतलब फिर भी यू कैन नाइदर मतलब ना तो, और नॉर मतलब ना ही, ना तो तुम स्पीक कर पाओगे और ना ही तुम लिख पाओगे, मतलब ना तो तुम बोल सकते हो, अगर तुम फ्रांसीसी व्यक्ति होने का बहाना भी करोगे, नाटक भी करोगे, फिर भी आप या तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो अपनी
ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। तुम अपनी स्वयं की भाषा को ना ही लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, द वर्स्ट का मतलब है सबसे बुरा, लेकिन तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर मतलब बेचारा, तुम सबसे बुरे भी नहीं हो नन्हे फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच। वी हैव ऑल, यहाँ पे वी हैव ऑल का मतलब होगा वी हैव ऑल, हम सभी के पास अ ग्रेट डील। अ ग्रेट डील का मतलब होगा यहाँ पे पर्याप्त कारण। ग्रेट डील का मतलब है पर्याप्त कारण। हम लोगों के पास वी हैव, यहाँ पे भी ये अपोस्ट्रोफ एस लगा है, नहीं अपोस्ट्रोफ अकेला लगा है और वी ई लिखा है, तो उसका मतलब हो जाएगा डब्ल्यू ई वी हैव, एच ए वी ई। तो वी हैव को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वी हैव को। तो यहाँ पे वी हैव है और हैव का मतलब है पास। हम लोगों के पास ये पर्याप्त कारण है। टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब है दोष देना। हम लोगों को दोष देने का पर्याप्त कारण है अपने पास अवरसेल्व्स, स्वयं को। विथ, हम लोगों को स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है हम सभी के पास। योर पेरेंट्स, जो आपके माता पिता हैं, वर नॉट एनेक्जियस, एनेक्जियस का मतलब है चिंतित, व्याकुल, बेचैन और उत्सुक। जो भी आपको लिखना है फिर से सुन लीजिए, चिंतित, बेचैन, व्याकुल, उत्सुक। आपके जो माता पिता हैं चिंतित नहीं हैं, इनफ बहुत ज़्यादा, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, शिक्षा दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक या बहुत ज़्यादा चिंतित, बेचैन नहीं हैं। दे प्रीफर्ड, प्रीफर्ड मतलब पसंद, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। टू पुट, पुट मतलब लगाना, कहाँ लगाना, यू तुम्हें लगाना, कहाँ लगाना, टू वर्क काम करने के लिए, तो उन्हें तुम्हारे लिए काम करने के लिए लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो, ऑन अ फर्म, किसी फर्म पे। और या फिर यहाँ और का मतलब है या, एट द मिल्स, या फिर किसी आरा मशीन पर। मिल्स का मतलब यहाँ पे होगा आरा मशीन। तो किसी फार्म या आरा मशीन पर काम करने के लिए, लगाने के लिए तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ाने की अपेक्षा। सो एज, सो एज का मतलब होगा जिससे कि या ताकि, जिससे कि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं भी, यहाँ भी आई एंड आई का मतलब और मैं। आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम का मतलब दोषी होना। आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, ऑल्सो माने भी, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट, अब दोषी मैं क्यों हूँ, अब माता पिता का तो बता दिया कि वो पसंद करते हैं काम करवाना, पढ़ाने की अपेक्षा। अब मैं क्यों दोषी हूँ इसका आगे वर्णन होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। हैव, ये आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, अब वो कारण बता रहा कि मैं दोषी क्यों हूँ। हैव आई नॉट ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। क्या, क्या कहेंगे सबसे आगे, क्या मैंने अक्सर नहीं सेंट यू, भेजा है तुम्हें, सेंट मतलब भेजना। टू वाटर, टू वाटर मतलब ये मेन वर्ब है, यहाँ पे टू वाटर का मतलब होगा सींचना या पानी देना। क्या मैंने माई फ्लावर्स, क्या मैंने अपने फूलों को सींचने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है या पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, के बजाय लर्निंग, मतलब लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय के स्थान पर क्या मैंने अपने फूलों को नहीं सिंचवाया है तुमसे।
तो इसीलिए मैं दोषी हूँ। एक प्रश्न बता दिया उन्होंने, मतलब एक कारण। दूसरा कारण वो बताएंगे, दूसरा भी कारण बताते हैं। और जब, वैन मतलब जब, आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू गो जब मैं चाहता था जाना, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या ठीक उसी समय क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। हॉलीडे मतलब छुट्टी, और गिव यू मतलब देना, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। तो ये दो कारण उन्होंने बताए हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से मैं भी दोषी हूँ। चलिए, देन और उसके बाद फ्रॉम वन, एक के बाद, थिंग एक बात, टू अनदर, उसके बाद एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए। वन थिंग मतलब एक बात, टू अनदर मतलब दूसरी, एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए। एम हेमल बेंट ऑन का मतलब है जारी रखना। क्या जारी रखा उन्होंने? जारी रखा टू टॉक बातचीत करना, उन्होंने बात करना जारी रखा। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज अपनी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बातें वो करते रहे। सेइंग दैट ये कहते रहे, कहते हुए कि, दैट मतलब कि, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल माने बहुत सुंदर, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ये तो कहाँ की? इन द वर्ल्ड संसार की, ये तो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये द क्लियरेस्ट लैंग्वेज के लिए आया है, जो स्पष्ट है सबसे, और मोस्ट लॉजिकल जो सबसे तर्क संगत है, तर्कपूर्ण है। वी मस्ट गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए होगा, मस्ट का मतलब यहाँ पे हम लोगों को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस अपने बीच में, अमंग माने के बीच में, हमें अब हमारे बीच में इसको सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि व्हेन अ पीपल, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है और आ ही गया है लगभग। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बच्चों, प्यूपिल तो ठीक है, प्यूपिल के हिसाब से आर भी ठीक है, लेकिन आर्टिकल ए आ गया है तो आ प्यूपिल हो गया। तो यहाँ आ प्यूपिल का मतलब एक व्यक्ति नहीं होगा, एक लोग नहीं होगा, यहाँ होगा आ प्यूपिल का मतलब किसी देश के लोग। तो आ प्यूपिल का मीनिंग लिख लीजिए आप, किसी देश के लोग। और इनस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम होना, क्योंकि जब किसी देश के व्यक्ति या लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज जब तक, तो यहाँ कॉमा का मतलब है तो जब तक दे होल्ड फास्ट माने मजबूती के साथ, होल्ड माने पकड़ना, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, तो इट इज़ एज इफ मानो कि, दे हैड द की मानो कि उनके पास, हैड माने पास, चाबी है, टू देयर प्रिजन माने जेल, तो ये मानो कि उनके पास जेल की, अपनी जेल की चाबी हो, ये मान लीजिए, मानो कि उनकी जेल की चाबी उन्हीं के पास है। ये ऐसा होता है अगर अपनी भाषा को, यदि किसी देश के लोग अपनी भाषा को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे। फिर देखिए आगे, देन ही ओपनड
फिर उसके बाद देन का मतलब उसके बाद, ही ओपनड उन्होंने खोला, ही आया है टीचर के लिए। अ ग्रामर एक ग्रामर को खोला, व्याकरण को, किताब को खोला। और रीड अस अवर लेसन और पढ़ा, पढ़ना, रीड मतलब पढ़ा, अस अवर लेसन हमें पढ़कर सुनाया, हम लोगों को हमारा लेसन पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित था, या मैं टू सी ये देखकर कि हाउ वेल कि कैसे, वेल माने बहुत अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, इट मतलब भाषा या वो चैप्टर जो वो पढ़ा रहे हैं, भाषा नहीं होगा चैप्टर होगा ग्रामर का। तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं मैं उसे देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया, यह देख करके कि कैसे, वेल आई अंडरस्टूड इट कि मैं कितने अच्छी तरह से इसे समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं मुझे समझ आता था, आज पहली बार मुझे समझ आ रहा। ऑल ही और सब, ही सैड सीम्ड और सब ये प्रतीत हो रहा था, सो ईजी बहुत बहुत अधिक आसान लग रहा था, इतना कभी भी आसान नहीं लगा। आई थिंक मैंने सोचा, टू दैट मैंने यह भी सोचा कि, दैट मतलब कि, आई हैड नेवर लिसन्ड कि मैंने कभी भी नहीं सुना, सो केयरफुली इतना, सो माने इतना, केयरफुली मतलब ध्यान से, मैंने इतना ध्यान से कभी भी नहीं सुना। मैंने यह भी सोचा, एंड दैट और हैड नेवर और यह भी कि, दैट का मतलब फिर से की होगा कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड तो यहाँ पे ही माने टीचर, टीचर के लिए आया है एम हेमिल, मतलब उन्होंने भी कभी भी इतना, एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य से, उन्होंने भी कभी भी एक्सप्लेन्ड माने व्याख्या करना, समझाना, उन्होंने भी कभी इतना धैर्य से या इतना आसानी से, शांति से कभी भी नहीं समझाया, ये भी मैंने सोचा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट यह ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो कि, एज इफ का मतलब मानो कि या जैसे कि, मानो कि द पुअर मैन जो बेचारा व्यक्ति है, ये जो बेचारे गुरुजी हैं, वांटेड टू गिव अस हमें चाहते हो देना, ऑल ही न्यू जो जितना भी वो सब कुछ जानते हों, वो सब का सब वो हम लोगों को देना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बिफोर गोइंग अवे यहाँ से जाने से पहले, एंड टू और टू पुट इट माने डालना, इट माने वो जो भी वो समझा रहा है, और वो डालना चाहते हो इन ऑल सब कुछ, इनटू आवर हेड्स हमारे दिमागों में, हेड्स आया है हमारे दिमागों में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक बार में ही, तो वन स्ट्रोक का मतलब हो जाएगा एक ही बार में, एक ही बार में हमारे दिमाग में वो डाल देना चाहते हो इस सारी जानकारी को। तो स्ट्रोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, शब्द सा शब्द, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा रहा, तो इसको आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेना है, और जितनी भी मीनिंग मैं बीच बीच में बता रहा हूँ उनको क्या करना है, उनको एक लिखना है, लिस्टेड करना है, और उसके बाद एक रफ कॉपी पर आपको स्टोरी जो आपने, पहले तो ऐसा है कि समझना है वीडियो के माध्यम से, और फिर मीनिंग लिखना है, और मीनिंग के फिर बाद में क्या करना है कि आपको एक बुक रख के उसकी ट्रांसलेट करना है। क्योंकि जब मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ तो पहले देखना है, और फिर उस बुक को अपने सामने जो बुक रखना है आपको, उसमें से ये पूरी ट्रांसलेट आपको हिंदी में फिर से बनाना है, और मीनिंग की हेल्प लेना है, जिससे आप कभी भी इस कहानी को नहीं भूलेंगे।